वेलकम टू प्रोफेशनल प्रो क्लास। हमारा सपना है एडुकेटेड एंड स्टेबल इंडिया। डियर लर्नर, वेलकम टू प्रोफेशनल प्रो क्लास। सक्सेस का स्मार्ट फॉर्मूला। एक पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले एक पहाड़ी जरूरी होता है, ना कि इक्विपमेंट एंड हौसला। सेम वे में एक समुंदर में जहाज चलाने के लिए जहाज, नाविक एंड समुंदर ही काफी नहीं होता है। कंपास या नेविगेशन यंत्र चाहिए ताकि उसी जहाज को दिशा दे सके। नहीं तो विदाउट कंपास वही जहाज आपका समुंदर में गोल गोल घूमता फिरेगा। एक इंसान के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। इमोशन, स्ट्रगल, एग्जीबिशन, पोटेंशियल, सब कुछ भर भर के है। बस एक ही चीज की कमी की वजह से कामयाबी उसकी कदम नहीं चूम पा रहा है, वो है गोल सेटिंग। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज गोल सेटिंग। डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव, देन मेक ए प्लान, क्रिएट ए एग्जीबिशन टेक्निक एंड मेक इट वाओ। Deciding what you want to achieve, then make a plan and execute it with proper way and potential. That is goal setting. मजे की बात यह है, इस गोल सेटिंग के बारे में सबको पता है, पर कोई नहीं अप्लाई करता है अपना रियल लाइफ में। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गोल सेटिंग के ऊपर रिसर्च किया था। उस रिसर्च का जो रिजल्ट है, इट वाज शॉकिंग। सुन के आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि दुनिया की हर एक इंसान को गोल सेटिंग के बारे में पता है, फिर भी ओनली 84% लोग अपना डेली लाइफ, डेली जिंदगी में गोल सेटिंग को अप्लाई करते हैं। बाकी 14% लोग, 14% लोग अपना गोल सेटिंग को अपना दिमाग में रखता है। बाकी जो 3% लोग हैं, वो अपना गोल सेटिंग को दिमाग के साथ रिटर्न में रखता है। एज पर देयर रिसर्च हम लोग ये जान पाए, और एज पर उन लोगों का रिसर्च से ये उठ के आया है, जो 84% लोग हैं वो लोग भी अपना दुनिया में, अपना जिंदगी में हैप्पी है। जो 84% लोग हैं वो लोग भी अपना रोजमर्रा जिंदगी में हैप्पी है विथ हिज फैमिली, पर्सनल लाइफ एंड मनी। बाकी जो 13% लोग हैं वो लोग भी खुश है ऑल क्राइटेरिया से, पर वो जो 84% है ना, उससे थोड़ा सा अच्छा जिंदगी बिता रहा है। और बाकी रहा 3% जो अपना गोल को रिटर्न में वास्तवायित किया है, वो लोग बाकी दो क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा आनंदित है एंड सबसे ज्यादा सोल हैप्पीनेस है। मतलब वो लोग भी खुश हैं, जो लास्ट 3% लोग हैं वो लोग भी खुश है, पर जो आखिरी 3 हिस्सा है वो लोग अपना दिल से खुश है, अपना मन से खुश है। ना किसी स्कूल, ना किसी कॉलेज, ना किसी एडुकेशन सेंटर आपको गोल सेटिंग या ऐसा क्लास के बारे में डिस्कस करेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग का क्लासिफाई, और क्या क्या, कौन कौन सा तरीके से गोल सेटिंग को क्लासिफाई किया जाता है। व्हाट इज इफेक्टिव गोल सेटिंग? इफेक्टिव गोल सेटिंग क्या है? अचीवेबल, काउंटेबल, स्पेसिफिक, टाइम टेकिंग, बॉन्ड आर अलाइनमेंट with all together and achieve it for result, that is called effective goal setting.
चलिए एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ इफेक्टिव गोल सेटिंग के बारे में जानते हैं। बेसिक एग्जाम्पल है स्टूडेंट। जैसे कि वन स्टूडेंट वांट टू पास हिज एग्जाम वन टाइम along with a good result। एक स्टूडेंट अपना 10th का एग्जाम पास करना चाहता है एक ही बार में, और वो भी अच्छा रिजल्ट के साथ। चलिए एक ही एग्जाम्पल को पूरा इफेक्टिव गोल सेटिंग के जरिए में डिस्कस करते हैं। चलिए इफेक्टिव गोल सेटिंग का एग्जाम्पल स्टूडेंट को अपना क्राइटेरिया के हिसाब से एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखते हैं। एक स्टूडेंट अपना 10th का एग्जाम देना चाहता है या कंप्लीट करना चाहता है विथ गुड रिजल्ट के साथ। इसको क्लैरिफाई कर देते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक आता है, स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ेगा या पास करना पड़ेगा वो अपना क्लास या अपना श्रेणी को पार करने के लिए। ये होता है स्पेसिफिक गोल सेटिंग। उसी स्टूडेंट को उसी 10th तक आने के लिए 7, 8, 9 सब कुछ पास करना पड़ रहा है। वो है मेजरेबल। उसी स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम देने से पहले अपना स्कूल का टेस्ट एग्जाम पास करना पड़ता है। वो है अचीवेबल गोल सेटिंग। रिवार्डिंग क्या होता है? जब वही स्टूडेंट अपना क्लास में टॉप 10 में आएगा विथ रिजल्ट, वो होता है रिवार्डिंग। और वो जो स्टूडेंट अपना 10th का क्लास में टॉप 10 में आने के लिए पूरा एक साल अपना सबसे खूबसूरत लाइफ का एक साल दिया है, वो है टाइम स्पेसिफिक। डियर लर्नर, आई थिंक एक ही एग्जाम्पल में मैंने इफेक्टिव टाइम सेटिंग का पूरा क्राइटेरिया को अच्छे से क्लासिफाई कर पाया और इफेक्टिव गोल सेटिंग कैसे काम करता है उसका सॉल्यूशन दे पाया। चलिए एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस फॉर गोल सेटिंग। सेल्फ अवेयरनेस फॉर गोल सेटिंग इज ए योर ओन स्ट्रेंथ, ओन वीकनेस, ओन मोटिवेशन aligned with a proper role and execute with a proper plan। जिसको एक सबसे इजी एंड बेसिक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं, वो है सन एंड मून। आप अपना इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, अचीवेबल पावर सब कुछ ऐड करके एक रॉकेट लॉन्च करके आप चांद पे कदम रख सकते हो, पर आप जितना भी एक्सपीरियंस करो, जितना भी अच्छा रॉकेट बनाओ, पर आप सूरज पे कदम नहीं रख सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में। डिफाइनिंग, परस्यूइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू इम्प्रूव स्किल, लर्निंग एंड फॉर पर्सनल लाइफ। चलिए जानते हैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में। डिफाइन, परस्यूइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर इम्प्रूव स्किल, माइंडसेट एंड रिलेशनशिप। एक बेसिक एग्जाम्पल के साथ ये पूरा क्राइटेरिया एंड प्रोसेस को समझते हैं। वो है GRE एट होटल।
एक जीआरई का होटल में काम होता है गेस्ट रिलेशन इंप्रूव करना, गेस्ट को सेटिस्फाई करना। अगर वही जीआरई अपना गेस्ट रिलेशन टॉपिक के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को ऐड कर देता है तो वो अपना क्राइटेरिया में प्रो हो सकता है और अपना जो गोल है 1 साल के अंदर 5% इंक्रीमेंट करना, उसको 5 से लेके 50% इंक्रीमेंट कर सकता है थ्रू आउट हिज लर्निंग ऑब्जेक्ट। चलिए जानते हैं ड्राइव पर्सनल ग्रोथ के बारे में। ड्राइव पर्सनल ग्रोथ एक ऐसा क्राइटेरिया है जो कोई पैसा देके, ज्ञान देके नहीं करवा सकता है। वो होता है इनबिल्ट एंड पर्सनल भूख की वजह से। चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज ड्राइव पर्सनल ग्रोथ। ड्राइव पर्सनल ग्रोथ इज ए achieving or introducing new skill and ability that's minimize your family and personal expense for daily life। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं ड्राइव पर्सनल ग्रोथ। वो होता है वीडियो एडिटिंग। चलिए पूरा वीडियो एडिटिंग का हिस्सा को क्लैरिफाई के साथ जानते हैं। एक अच्छा फोटो एंड वीडियो एडिटर बिना पढ़े, बिना काम किए अपना खुद का नॉलेज को अपने आप इंप्रूव करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना हुनर दिखा के डेली अपना एक्सपेंस और फैमिली का एक्सपेंस आंख बंद करके निकाल सकता है। चलिए जानते हैं अगला एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के अंदर गोल सेटिंग का। चलिए खत्म करते हैं इंप्रूव डिसीजन मेकिंग के साथ। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग का मेन काम रहता है क्लियर फोकस एंड डायरेक्शन देना कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंसान और कोई भी ह्यूमन बीइंग को। एक एग्जांपल के साथ इसको खत्म करते हैं। आप सुबह उठ के गो फॉर जॉब अर्निंग मनी फॉर हिज पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस। चलिए उसी एग्जांपल को क्लैरिफाई करते हैं। आप सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके अपना सबसे प्यारा सा लैपटॉप लेके ट्रेन पकड़ के जॉब चले जाते हो या जॉब में ज्वाइन करते हो। ये आपका हर दिन का काम है। इसको हमारा वे में डिस्कस करते हैं व्हाट इज गोल सेटिंग। सुबह उठना होता है सेल्फ अवेयरनेस, ब्रेकफास्ट करना होता है पर्सनल ग्रोथ, लैपटॉप लेना होता है ड्राइव पर्सनल ग्रोथ, ताकि उसी लैपटॉप के जरिए में आप अपना पर्सनल स्किल को डेवलप करके अर्निंग बढ़ा सकते हो। ट्रेन पकड़ना होता है लर्निंग एंड प्लानिंग, ऑफिस पहुंचना होता है इफेक्टिव गोल सेटिंग। आपको उस ट्रेन पे बैठने के लिए टिकट, मनी, समय, सीट सब कुछ जरूरत एंड मैंडेटरी है, पर उसके बदले में पैसा और समय देना पड़ता है आपको। पर सेम स्टेशन में 9 से 11 बजे के अंदर एक नया ट्रेन आता है जिसका नाम है एडुकेटेड इंडिया। उस ट्रेन का हर एक कमरा है, हर एक क्लासेस और सब्जेक्ट। नया ट्रेन होने की वजह से उस ट्रेन का हर एक कमरा, हर एक सीट खाली है। मंजिल हमारा एक है, जॉब पे जाना सबका इच्छा है। आप लोग हर कोई अपना अपना इमेजिनेशन पे क्लेवर हो। आपको डिसाइड करना है सेम मंजिल पे सेम ट्रेन जा रहा है, कौन सा ट्रेन आपको चूज करना है
और कौन सा ट्रेन में आपको बैठना है। एक ट्रेन में बैठने के लिए पैसा लग रहा है और एक ट्रेन में बैठने के लिए बस समय लग रहा है। आपको चूज करना है पैसा और समय दोनों देना और बस समय देना। थैंक यू फॉर गोल सेटिंग एंड प्लेजर टू वेटिंग फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट।